कहा जाता है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, पर कभी कभी हद से ज्यादा प्यार किसी की मौत का कारण बन जाता है। ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको सुनाता हूँ। शाहजहां ने जिस मुमताज के लिए दुनिया का अजूबा ताजमहल बना दिया, उस मुमताज की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज सूर्या टॉक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुमताज की मौत के बारे में और जानेंगे उस रात क्या क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक दिन शाहजहां मीरा बाजार में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सिल्क का सामान बेच रही थी। मुमताज की खूबसूरती शाहजहां के दिलो दिमाग में इस कदर बस गई कि वो मुमताज का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ और नूरजहां की रिश्तेदार है। शाहजहां का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता राजा जहांगीर के सामने अर्जुमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के प्यार को जहांगीर नजरअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। हालांकि मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहां का एक खास जुड़ाव था। शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज अब 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। जैसे प्रसव नजदीक आया, उसी दौरान डेक्कन में खान जहां लोधी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। उस समय मुमताज गर्भवती थी। शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करता था। वह मुमताज को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। मुमताज गर्भवती होने के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ा। मुमताज को अब दिक्कत होनी शुरू होने लगी। उसे मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज के पास नहीं गया। उसने दाइयों को भेजने के निर्देश दिए। 16 जून 1631 की रात मुमताज को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उसके पास मौजूद था। वह पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे के लंबे दर्द के बाद मुमताज ने आधी रात को एक बेटी गौहर आरा को जन्म दिया, लेकिन मुमताज बेहाल थी। बच्ची की जन्म के बाद मुमताज बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइयां और हकीम मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वह तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेश वाहक भेजे, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज गहरी नींद में चली गई है। उन्हें परेशान न किया जाए। इसी दौरान तड़प रही मुमताज ने अपनी बेटी जहां आरा को शाहजहां के पास बुलाने को भेजा। शाहजहां सोने ही वाले थे कि उनकी बेटी जहां आरा वहां पहुंच गई। जब शाहजहां हरम पहुंचे तो वहां उन्होंने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज छटपटा रही थी। वह मौत के करीब थी। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज अपनी आंखें खोली। मुमताज की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गया। मुमताज ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी न करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर के बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज के प्राण निकल गए। जब रानी की मौत हुई तो वह अपने 40वें साल में थी। उनके 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थी। मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन निसा ने उसके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह रो रो कर शोक जताती रही। मुमताज की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवारें औरतों के रोने की आवाज से भरभरा उठी। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैना बाग में अस्थायी रूप से दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफन किया गया। 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज की मौत हो गई थी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।